नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में हम लगातार आपको गणित के मॉडल पेपर उपलब्ध करा रहे हैं। और दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम आपके सामने गणित का मॉडल पेपर नंबर 9 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 8 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करा चुके हैं और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित और भी मॉडल पेपर हम आपको पहले भी दे चुके हैं। तो अगर आप उन मॉडल पेपर्स को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम 18 प्रश्नों के लेकर आए हैं और ऐसा पेपर लेकर आए हैं बिल्कुल पीएनपी जैसा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप 1 घंटे का समय निकाल लें ताकि जितने भी प्रश्न इस मॉडल पेपर में दिए हैं एक एक प्रश्न को देखते जाइए और एक एक प्रश्न को सॉल्व करते जाइए। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर 1 घंटे से पहले सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको समझने की भी ज़रूरत है। इसके बाद में इसका सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा, तब आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपके कितने नंबर इस मॉडल पेपर के हिसाब से आ रहे हैं। देखो, इसी तरह का मॉडल पेपर पीएनबी भी आपसे पूछेगी, तो इसलिए अगर आपने इस तरह का मॉडल पेपर कर लिया तो मान के चलिए कि आप निश्चित तौर पर पास हो जाएंगे। हो सकता है आपके 25 में 25 नंबर भी आए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमने लिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोण समान है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 का होगा या फिर 90 का होगा या फिर 120 या फिर 360? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, यदि बेलन का आयतन 30 घन मीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा? ऑप्शन है 3, 10, 90 या फिर चौथा ऑप्शन है नहीं निकाला जा सकता। देखो, अगर आपको बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला पता है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन भी पता होगा। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें जो भी सही है नीचे कमेंट में बताइए। देखिए, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, 2 सिक्कों को उछालने पर परिणाम क्या प्राप्त होंगे? 4, 12, 36 या फिर 48? जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल मिलाकर कितने परिणाम प्राप्त होंगे? 4 परिणाम प्राप्त होंगे या फिर 12 या तो 36 या फिर 48? अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, 3, 2, 9, 4, 3, 11, 9, 3, 4, 2 में बहुलक ज्ञात करो। देखो, ये आंकड़े आपके सामने दे रखे हैं, अब इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक बहुत आसान होता है, हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ये प्रश्न गलत नहीं किया जाएगा। तो इसका जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट में बताइए। प्रश्न संख्या 5 है, 1.728 का घनमूल क्या होगा? 1.728 का घनमूल क्या होगा? 0.12, 1.2, 12.0, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताइए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, एक एक नंबर के ये भी हैं। श्याम 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे 3 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। क्लियर? चलो, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, 4x + 8 = 24 में x का मान ज्ञात करो। देखो, हर मॉडल पेपर में मैं एक ऐसा क्वेश्चन जरूर डालता हूं कि अगर वो क्वेश्चन कोई अभ्यर्थी नहीं कर पाया तो ये मान के चलिए, कड़वी बात है लेकिन ये सत्य है कि वो फेल होने के लायक है। अगर आपको प्रश्न संख्या 7 नहीं आ रही है तो ये मान के चलिए गणित में आपको कुछ नहीं आता। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, 1144,9 यानी 11,449 का धनात्मक वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, धनात्मक का क्या मतलब? देखो, जब वर्गमूल हम किसी भी संख्या का निकालते हैं ना, जिसे मान के चलते हैं 144 का हमने वर्गमूल निकाला, तो ये इसका वर्गमूल कितना आएगा? 12 आएगा। लेकिन इसका निशान क्या होगा? इसका निशान होगा प्लस माइनस दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर धनात्मक पूछा जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये केवल +12 की बात की जा रही। ठीक है, तो इसी तरह आपको 1144,9 यानी 11,449 का धनात्मक वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 9 है, 2 पासों को फेंकने पर ऊपरी फलक पर प्राप्त संख्याओं के सम संख्या ऊपर आने का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी जब हम 2 पासे उछालेंगे उसके बाद उनके ऊपरी फलक पर सम संख्या आएगी,
ऊपर आने का प्रतिशत, कितनी संख्या मतलब कितनी बार, कितनी ऐसी कंडीशन है कि सम संख्या ऊपर आएगी, उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। अगला यहां पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है और उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना ज्ञात करो। यानी कंपनी 10 लाख शेयर निकाल रही है और उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक आवेदन का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना ज्ञात करो। देखो संभावना का सूत्र मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, इतना बता दिया। अब आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, 3x प्लस वाई बराबर 5 और 5x प्लस वाई बराबर 9 में x और y का मान ज्ञात करो। जो भी ऑप्शन सही है नीचे बताइएगा x और y का क्या क्या मान आ रहा है। अगला यहां पर जो प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न 12 नंबर से शुरू होते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने पर तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने पर उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने पर और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, इस प्रश्न का आंसर निकालिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 और 120 हैं, शेष दोनों कोण समान हैं, दोनों कोणों की माप ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, एक सब लंबाकार का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में एक दूसरे की दोगुनी हो तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। समझ गए बात को। क्षेत्रफल दे रखा है, समलंबाकार कोई आकृति है, समलंब आकार की आकृति है, उसका क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है और समांतर भुजाओं में दोनों भुजाओं का रिलेशन दे रखा है कि एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी है। यानी अगर हम एक भुजा को x माने तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, है ना। यही तो मतलब है, एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी है, तो इस भुजा की ये देखिए दोगुनी है। क्लियर। दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। कैसे करना है वो आप अपना समझिए। मध्यिका ज्ञात करो। प्रश्न संख्या 15, पद दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है 3 4 6 8 12, 3 की बारंबारता है 2, 4 की बारंबारता है 5, 6 की बारंबारता है 4, 8 की बारंबारता है 5 और 12 की बारंबारता है 3। तो आप यहां पर इसकी मध्यिका ज्ञात करो। अगला यहां पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, 12x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 10x का मान ज्ञात करो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग मीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 15 मीटर हो तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। अगला यहां पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, एक जोकर की टोपी शंकुआकार है। शंकुआकार मतलब शंकु के आकार की है, ठीक है, शंकु के आकार की है ये टोपी। अब यहां पर यह बताया जा रहा है उसकी टोपी में 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हुआ है, उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। क्लियर हो गई बात। टोपी में कपड़ा कितना लगा ये बताया जा रहा है और उसके गोल सिर का परिमाप भी बता दिया गया है। अब टोपी की तिरछी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखो यहाँ परिमाप क्यों बताया, देखो उसका जो सिर है वो गोल है, ठीक है, तो परिमाप बता दिया गया। अब परिमाप से आप क्या निकालेंगे और यहां पर तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये सब आपको अपने आप से सोचना है। अब इस जितने भी इस मॉडल पेपर में प्रश्न दिए गए हैं वो सभी आपको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने हैं। अगर आप 1 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप अपना टाइम जरूर नोट कर लीजिएगा कि 1 घंटे में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। देखो एक्यूरेशन तो जरूरी है और आपकी स्पीड भी जरूरी है। आप सही करें वो भी जरूरी है और जल्दी से करें वो भी जरूरी है। देखो दोनों चीजें जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि आपको आता तो सही है लेकिन आप बहुत देर लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जल्दी जल्दी कर दिया और गलत कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें जरूरी, स्पीड भी जरूरी है, एक्यूरेसी भी सही जरूरी है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये 18 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इनको कैसे करना है। कितने नंबर आपके आएंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं।
जब इसका सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।